तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो सेट फ्रेजल वर्ब पे है, ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो आप यहाँ पे आ जाओ टेलीग्राम पे english@dean sir। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हो deansir@gmail.com पे, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। जो भी आपके दो चार दोस्त होंगे जो सीजीएल या इंग्लिश के लिए किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, ठीक। चलो, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। देखो, आपको इसमें क्विज भी मिलेंगे, है ना, जिनके आंसर्स मैं खुद करूंगा, आपको सॉल्व कराऊंगा बड़े ही ढंग से, बड़े ही गजब तरीके से। बहुत मजा आएगा आपको इस पूरे सेशन को देखने के बाद। और आपको ये जो सेट के जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं वो सभी बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक। तो आपके एग्जाम में सेट फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो देखो, देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और फिर इसके बाद हम इनके क्विज सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो, सबसे पहले है सेट अबाउट समबडी। सेट अबाउट समबडी का मतलब होता है किसी के ऊपर आक्रमण कर देना। सेट अबाउट का मतलब टू अटैक, है ना। सेट अबाउट समबडी का मतलब होता है टू अटैक। जैसे ही सेट अबाउट मी विद दैट स्टिक, तो इसका मतलब उसने मेरे ऊपर क्या किया, उस स्टिक से आक्रमण किया। तो सेट अबाउट समबडी का मतलब होता है टू अटैक, ठीक है। और सेट अबाउट समथिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। दे सेट अबाउट टीचिंग, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ही सेट अबाउट क्लीनिंग, तो उसने सफाई करना शुरू कर दिया, है ना। ही सेट अबाउट सिंगिंग, तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया। तो सेट अबाउट समथिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, और सेट अबाउट समबडी का मतलब होता है टू अटैक समबडी। क्लियर। आगे देखो, सेट अगेंस्ट, मान लो ये ए है और ये बी है। मैंने क्या किया, ए को बी के खिलाफ कर दिया, तो आई सेट ए अगेंस्ट बी। मैंने ए को बी के अगेंस्ट कर दिया, तो मैंने ए को बी के सेट अगेंस्ट कर दिया। समझ में आ गया। सेट अगेंस्ट मतलब ए को बी के खिलाफ करना, किसी को किसी के खिलाफ करना। क्लियर। एक दूसरा मतलब होता है सेट अगेंस्ट का कंपेयर करना। जैसे मान लो ए की क्वालिटी को बी की क्वालिटी से कंपेयर करो, तो जस्ट इसका मतलब क्या हो गया, सेट अगेंस्ट करना, है ना। ही सेट द क्वालिटीज ऑफ ए अगेंस्ट द क्वालिटीज ऑफ बी, इसका मतलब हो गया उसने ए की क्वालिटीज को बी की क्वालिटीज के साथ क्या किया, कंपेयर किया। तो सेट अगेंस्ट के दो मतलब होते हैं, एक होता है किसी को किसी के खिलाफ करना, दूसरा होता है ए और बी की क्वालिटी को कंपेयर करना। ए को बी के खिलाफ कर देना और दूसरा ए और बी की क्वालिटी को कंपेयर करना, ठीक। चलो अगला देखो, सेट अपार्ट। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है और फिर यहाँ पे ई है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ए की जो ये बोलने की शैली है ना, क्या गजब बोलता है ये। उसको इन सभी ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनसे उसको क्या करता है, सेट अपार्ट करता है। समझ में आ गया। जो तुम्हारे लिखने की कला है ना, कितना बढ़िया लिखते हो तुम, है ना, वो तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उनसे तुम्हें क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो सेट अपार्ट कर देता है, अलग कर देना। समझ में आ गया। सर, आपकी जो क्लासेस होती है ना, क्या गजब की क्लासेस होती हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको जितने भी और लोग हैं उनसे आपको क्या करता है, सेट अपार्ट करता है, उनसे अलग करता है। क्लियर। एक मतलब तो ये हो गया। फिर दूसरा मतलब सेट अपार्ट का होता है फ्यूचर के लिए कोई चीज को रिजर्व कर लेना, है ना। किसी चीज को आप रिजर्व कर लेते हो कि इसको मैं इस टाइम पे, जैसे मान लो कोई कपड़ा है, आप कहते हो कि इसको मैंने रख लिया है कि मैं इसको जो है दिवाली पे पहनूंगा, तो सेट अपार्ट कर लेना। कोई प्रॉफिट है, आपने रख लिया कि इसको मैं फ्यूचर के लिए यहाँ पे डालूंगा, तो सेट अपार्ट कर लिया। समझ में आ गया। तो एक बार फिर से देख लो, सेट अपार्ट के भी दो मतलब हो गए। सेट अपार्ट के दो मतलब क्या हो गए, एक तो ये हो गया कि अलग करना, डिस्टिंग्विश कर देना, नोटिसेबल बना देना कोई चीज को, है ना। तुम्हारी जो खूबसूरती है वो तुम्हें सभी से क्या करती है, सेट अपार्ट कर देती है। तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है वो तुम्हें सेट अपार्ट करती है और सभी लोगों से। इसके अलावा सेट अपार्ट का मतलब होता है कि कोई चीज को रिजर्व कर लेना कि इसको मैं आने वाले टाइम में ऐसे यूज करूंगा, ठीक। फिर है सेट असाइड। इसके भी दो मतलब है। सेट असाइड एक मतलब होता है भविष्य के लिए बचा कर रखना, स्पेशली मनी और टाइम के लिए यूज होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या मैंने बोला है, मनी और टाइम के लिए। अभी यहाँ पे भी था सेट अपार्ट, है ना, फ्यूचर के लिए कोई चीज को रिजर्व करना। ये क्या है, स्पेशली मनी और टाइम हो, तो आप क्या लिखोगे, सेट असाइड। मेरे पिताजी हर महीने कुछ ना कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में वो मेरी पढ़ाई पे खर्च कर सके, तो सेट असाइड कर रहे हैं, है ना। मैं कुछ पैसा आप सोच रहा हूँ बचा के रखूं ताकि फ्यूचर में अपने बच्चे के लिए मैं कुछ कर सकूं, तो सेट असाइड करना, ठीक है। ये हो गया। दूसरा होता है डिसरिगार्ड करना, मतलब उसको कोई वैल्यू ना देना, दैट इज कॉल्ड सेट असाइड, है ना। मेरी जो फीलिंग है उसको भी तुम सेट असाइड कर दो, मेरी जो भी फीलिंग है उसको किनारे करो, ठीक है ना, वो उसकी बात ना करो। तो सेट असाइड का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना। कई बार कोर्ट वोट में जो मामले जाते हैं
तो कोर्ट क्या करता है, किन्हीं फैसलों को सेट असाइड करता है, तो वो उनको डिसरिगार्ड करता है, उनको एक तरफ कर देता है, किनारे कर देना। ठीक है, चलो आगे देखो। तो क्लियर हो गया, सेट अगेंस्ट के भी दो मतलब थे, सेट अपार्ट के भी दो मतलब थे, और सेट असाइड के भी दो मतलब हो गए। अब आ जाओ सेट बैक, इसके भी दो मतलब है, देखो कैसे। एक तो सेटबैक नाउन होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना, हार, पराजय या फिर कोई बाधा, इस सेंस में। तो इसी सेंस में जब सेटबैक फ्रेजल वर्ब होगा तो किसी चीज को देरी करना, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ किसी काम को डिले करना। जैसे मान लो घर बन रहा था, बहुत बारिश हुई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिले होगा, तो वो सेटबैक करेगा। वो बारिश उसको क्या करेगी, प्रोग्राम को सेटबैक करेगी। समझ में आ रहा है, वो बारिश उस प्रोग्राम को जो चल रहा था उसको क्या करेगी, सेटबैक करना। एक दूसरा मतलब होता है टू कॉस्ट, है ना। जैसे मान लो ये तुम्हें 50 रुपए का पड़ेगा, तो ये तुम्हें 50 रुपए इसकी कॉस्ट पड़ गई, तो ये हो गया सेटबैक, ये भी होता है ना, कॉस्ट, उसके मूल्य को बताने के लिए आप सेटबैक यूज करते हो। आगे देखो, सेट डाउन, कोई चीज को लिखना, कोई चीज को मतलब स्थापित करना, स्पेशली कोई नियम कानून है ना, कोई नियम कानून जैसे कोई लॉ है, कोई बनाया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेट डाउन करना। ठीक है, तो एक तो लिखने के सेंस में कोई चीज पेपर पे ले आना, अपने विचार, अपनी बातें, ये सब सेट डाउन करना। जैसे पुट डाउन बोलते हैं ना, पुट डाउन, उसी तरह से सेट डाउन। ठीक है ना, मतलब नीचे ले आना एक तरह से देखो तो। और एक चीज है कोई चीज को स्थापित करना, तो वो भी क्या है कि एक जगह पे ले आकर रख दे रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड सेट डाउन करना। मान लो कोई जैसे हमारी सरकार है, उसने कोई नियम कानून स्थापित कर दिया, तो सेट डाउन कर दिया, कोई नया नियम लगा दिया, सेट डाउन कर दिया। क्लियर, आगे देखो। सेट फोर्थ, सेट फोर्थ का मतलब होता है अपने विचारों को रखना, है ना, एंड मेक देम अंडरस्टैंड। मतलब मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि देखो आज से जो है इस तरह से क्लास चलेगी, बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आके पढ़ाऊं, बट मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारी चीजों की कमी है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मैं अपने विचारों को क्या कर रहा हूँ, सेट फोर्थ कर रहा हूँ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सेट फोर्थ का मतलब। अभी एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर 8:15 की क्लास जो है सुबह वोकैब वाली 7:15 पे क्यों नहीं हो पाती है। तो देखो मैं अपने विचार अभी सेट फोर्थ करने जा रहा हूँ, क्या कि 7:15 पे करने से प्रॉब्लम ये होती है कि मैं सुबह सुबह उठ के कई बार अगर लेट हो गया, तो वीडियो अगर 8:15 की टाइमिंग होती है तो अपलोड कर लेता हूँ, 7:15 की टाइमिंग पे अपलोड करने में दिक्कत होगी मुझे। ठीक है, 8:15 की टाइमिंग है तो मैं सुबह उठ के जल्दी से वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। समझ में आ गया, अगर किसी दिन मैं फंस गया तो ये हो गया सेट फोर्थ करना। तो समझ में आ गया सेट फोर्थ। इसके अलावा टू स्टार्ट अ जर्नी, टू स्टार्ट अ जर्नी, समझ में आ गया सेट फोर्थ। आगे देखो, सेट इन, सेट इन का मतलब होता है कोई मौसम है ना, या फिर कोई इन्फेक्शन है, स्पेशली, है ना, इन्फेक्शन और फिर वेदर, इसके लिए आप यूज करोगे सेट इन। जैसे अभी बारिश है तो सेट इन हो चुका है, बहुत बारिश हो रही है मेरी तरफ, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, तो इसमें क्या हो गया, सेट इन है ना। कोई आपको घाव लग गया, तो अगर वो धीरे धीरे सड़ने लगे, खराब होने लगे, तो सेट इन करने लगा। ठीक, चलो तो एक बार फिर से देखो। सेटबैक मैंने बताया कि आप घर बनवा रहे थे, और घर बनवाने में क्या हो गया, बारिश हुई, तो वो घर बनवाने का प्रोग्राम है सेटबैक कर गया, तो डिले होने लगा। सेट डाउन मैंने बताया कि लिखना, कोई अपने आइडिया विचार कागज पे ले आना, और इसके अलावा जो कोई नियम है, कोई कानून है, नया नियम और नया कानून लाना, तो वो भी आप बोल सकते हो सेट डाउन। सेट फोर्थ के लिए भी मैंने बता दिया, सेट फोर्थ का मतलब क्या बता दिया, तो एक तो अपने विचारों को क्लियर करना, जैसे मैं अपनी बात, अपनी थॉट्स को क्लियर कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, तो सेट फोर्थ। इसके अलावा टू स्टार्ट अ जर्नी, सेट इन भी बता दिया। सेट इन का मतलब क्या बताया था मैंने, तो सेट इन का मतलब बताया था मैंने कि कोई मौसम है और कोई इन्फेक्शन है, स्पेशली इन दो चीजों के लिए होता तो है कि कोई भी अनप्लीजेंट, कोई भी अप्रिय घटना का स्टार्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड सेट इन। स्पेशली मौसम और इन्फेक्शन के लिए आप यूज करते हो। आगे देखो, सेट ऑफ, है ना, अब इन चारों को एक साथ देख लेना। सेट ऑफ का मतलब होता है एक तो स्टार्ट अ जर्नी, है ना, सेट ऑफ का मतलब ये भी होता है स्टार्ट अ जर्नी, और सेट आउट ये भी होता है स्टार्ट अ जर्नी। ठीक, अभी सेट फोर्थ में पढ़ा था स्टार्ट अ जर्नी, तो ये तीनों के लिए होता है टू स्टार्ट अ जर्नी, है ना। सेट आउट का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस, है ना, उसी सेंस में वो भी हो जाएगा। तो सेट ऑफ और सेट आउट और सेट फोर्थ, इन तीनों के मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी, कोई जर्नी, कोई यात्रा शुरू करना। ठीक है, इसके अलावा सेट ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड करने के सेंस में, एक्सप्लोड, है ना, सेट ऑफ, फूट पड़ना, बम एक्सप्लोड कर गया तो सेट ऑफ कर गया। समझ में आ गया, चलो। अच्छा, सेट आउट का एक दूसरा अच्छा मतलब ये होता है कि कोई गोल के साथ कोई काम को शुरू करना, जैसे अभी समय कोरोना के खिलाफ क्या है, एक गोल लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपने कोई एक, मतलब मैं जो है एक दिन एक अफसर बनूंगा, एक डॉक्टर बनूंगा, एक इंजीनियर बनूंगा, तो ये क्या है, सेट आउट, निकल पड़ना एक गोल के साथ, तो ये सेट आउट, बहुत प्यारा मतलब है सेट आउट का ये। ठीक है, सेट ऑन का मतलब क्या होता है, आक्रमण कराना या आक्रमण करना। ठीक है ना, आक्रमण कराना, स्पेशली किसी पर्सन से आक्रमण कराना, इस सेंस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है सेट ऑन, है ना। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें अपने हाथी से, मेरे घर पे हाथी है तो मैं क्या करूंगा, इससे आक्रमण करा दूंगा, मतलब तुम्हारे ऊपर अटैक करवा दूंगा, तो सेट ऑन। समझ में आ गया। सेट अबाउट समबडी,
टू अटैक समबडी। सेट ऑन का मतलब आक्रमण करवाना। चलो आगे देखो, सेटअप। सेटअप का मतलब होता है कोई चीज को स्थापित करने का सेंस मतलब है, जैसे आप बिजनेस है, कोई चीज अरेंज कर रहे हो तो सेटअप कर रहे हो, सेटअप बोलते हो ना, सेटअप चाहिए मुझे इस चीज के लिए, तो वो सेटअप करना, एक तो ये मतलब हो गया। इसके अलावा जो इसका एक अच्छा मतलब होता है वो होता है टू ट्रिक समबडी। टू ट्रिक मतलब किसी को धोखा देना, क्लियर। टू ट्रिक करने का मतलब किसी को धोखा देना, तो ये भी सेटअप है। इसके अलावा बिजनेस शुरू करना, जैसे मैं इस समय क्या है कि मैं जो है सोच रहा हूँ कि अलग अलग जगह पे जाके कोई नया नया काम शुरू कर दूँ, तो मैं सेटअप करना चाह रहा हूँ अपने आप को इस तौर पे कि फ्रीलांस बोला जाता है ना, कि जगह जगह जाके अपनी सर्विस देना, ठीक है, तो सेटअप करना। एक बार फिर से सारे फ्रेजल वर्ब देख लो। मैंने कहा सेट अबाउट समबडी का मतलब अटैक करना, और सेट अबाउट समथिंग का मतलब टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, ये दोनों क्लियर हो गए। सेट अगेंस्ट तो बहुत गजब तरीके से समझाया कि ए को बी के खिलाफ कर देना, इसके अलावा ए और बी की क्वालिटी को कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड सेट अगेंस्ट। क्लियर हो गया। आगे देखना, अभी आपको एग्जांपल्स जो होंगे ना, क्या गजब समझ में आएगा। जो भी 10 लोग भी देखोगे ना, अगर मतलब अच्छा लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट दे देना, है ना, दिल खुश हो जाए देखकर। आगे देखो, सेट अपार्ट। सेट अपार्ट मैंने कहा कि ए को ना अगर उसके ग्रुप से अलग करके दिखा दे रहा है तो वो सेट अपार्ट कर रहा है। ए की कोई ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से उसको नोटिसेबल बना दे रहा है, तो सेट अपार्ट कर रहा है। इसके अलावा फ्यूचर के लिए रखना, ठीक है। सेट असाइड, भविष्य के लिए बचा के रखना, स्पेशली पैसा और टाइम, मनी और टाइम। और इसके अलावा डिसरिगार्ड करना, उसको मतलब किनारे कर देना, है ना, दरकिनार करना, ये सब। सेटबैक, डिले करना, है ना, प्रोसेस को डिले कराना। सेट डाउन, एक तरह से कोई नियम कानून बना देना। इसके अलावा अपने आइडियाज को, अपने विचारों को लिखना। सेट फोर्थ, अपने आइडियाज लोगों को समझाना, मैं अपने आइडियाज, अपने विचारों को आपको क्या कर रहा हूँ, सेट फोर्थ कर रहा हूँ, तो मेक देम अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसके अलावा टू स्टार्ट अ जर्नी, और तभी मैंने कहा था सेट फोर्थ, सेट ऑफ और सेट आउट, इन तीनों का मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी। सेट इन में मैंने बताया था, सेट इन के लिए कि कोई जैसे मौसम है, कोई इन्फेक्शन है, या फिर कोई अप्रिय घटना का शुरू हो जाना, तो दैट इज कॉल्ड सेट इन। एकदम से शुरू हो और वही होती रहे, जैसे मान लो बारिश हुई और बारिश ही बारिश चल रही है, ठंड का मौसम आया और ठंड ही ठंड चल रही है, गर्मी का मौसम गर्मी ही गर्मी हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड सेट इन करना, ठीक है। इसके अलावा सेट ऑन होता है टू मेक समबडी अटैक, है ना, मतलब किसी चीज से आक्रमण करवा देना, जैसे अपने जानवर से, या फिर किसी को बोल के, किसी से कहलवा के, है ना, टू अटैक के सेंस में। तो और सेट आउट का मतलब यात्रा पे शुरू निकलना। इसके अलावा एक जो सबसे अच्छा मतलब है सेट आउट का, वो एक गोल के साथ, जैसे हम कोरोना के खिलाफ इस समय क्या कर चुके हैं, सेट आउट कर चुके हैं, निकल चुके हैं, गोल है कि हमें कोरोना के खिलाफ दवा निकालनी है, निकालनी है, तो ये हमारा, हम सेट आउट कर चुके हैं कोरोना के खिलाफ दवा को लेकर, तो निकल चुके हैं कि कोरोना के खिलाफ हमें दवा लेकर आनी ही आनी है। तो सेट आउट का मतलब किसी पर्टिकुलर एम और गोल के साथ निकलना। और सेटअप, सेट करना, है ना, टू अरेंज करना। इसके अलावा आप कह सकते हो कि टू ट्रिक समबडी, एक जो बढ़िया मतलब मैंने बता दिया सेटअप का, ठीक है ना। तो ये पूरी सारी चीजें हो गई। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, अब ये देख लो भाइयों, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पहले आप उसी को देखना फिर यहाँ पे आना, ठीक है ना। अब इसको एक एक चीज आप पढ़ लो, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी, सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, जितनी भी बातें मैंने बोली हैं वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। अब वो क्वेश्चंस जो हमें करने हैं, आगे देखो। सीट, अच्छा आप एक बार सॉल्व करना चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो। अगर आप, जब मैं इस समय वीडियो को लॉन्च कर रहा हूँ उस समय आप देख रहे हो, तब तो ठीक है, आप पॉज करोगे तो शायद दिक्कत होगी। लेकिन अगर वीडियो पढ़ चुका है और आप बाद में आए हो, है ना, जैसे इस टाइम अभी आए हो, वीडियो काफी पहले का है, तो वीडियो को पॉज करो और इन सभी को भरो, इनके आंसर्स कमेंट करो, मुझे अच्छा लगेगा देख के। आगे देखो, शी ट्राइज टू सेट डैश सम मनी एवरी मंथ, तो वो क्या करती है, सेट एसाइड, पैसा और टाइम बचा के रखना। शी अक्यूज्ड हर हस्बैंड ऑफ सेटिंग द चिल्ड्रन डैश हर, उसने अपने हस्बैंड पे आरोप लगाया कि उसने बच्चों को क्या कर दिया है, माँ के खिलाफ कर दिया है, सेट अगेंस्ट कर दिया है। द बैड वेदर सेट डैश द बिल्डिंग प्रोग्राम बाय सेवरल वीक्स, तो जो बैड वेदर है, खराब मौसम है, उसने जो बिल्डिंग वाला प्रोग्राम था ना, ऐसा लग रहा है कि उसको क्या कर दिया, डिले कर दिया है, तो सेट बैक कर दिया है काफी वीक से। द फार्मर थ्रिटेन, फार्मर ने धमकाया कि वो अपने कुत्तों को क्या कर देगा, मेरे खिलाफ कर देगा, मेरे मतलब मेरे ऊपर आक्रमण करवा देगा, मेरे खिलाफ थोड़ी करेगा, तो वो सेट ऑन कर देगा। जो व्यक्ति, जो इंसान होते हैं, मतलब जो मैन है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो एबिलिटी होती है तर्क करने की, वो उनको जानवरों से क्या कर देती है, अलग करती है दोस्तों, सेट अपार्ट कर देती है। क्या गजब, क्या गजब समझ में आ रहा है ना। देखो, द वर्डिक्ट वॉज, कभी भी किसी चीज को अगर पूरे टाइम तक जाओगे ना तो मजा तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। द वर्डिक्ट वॉज सेट डैश बाय द अपील कोर्ट, तो अपील कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, उसको वर्डिक्ट को सेट असाइड कर दिया गया, किनारे कर दिया गया। He planned to set some of the profits dash for investment in a new company, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए और हो गया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। अगला देखो,
यू हैव टू सेट द एडवांटेजेस ऑफ द प्लान डैश द डिसएडवांटेजेस। तो आपको इस प्लान के एडवांटेजेस को इस डिसएडवांटेजेस से क्या करना पड़ेगा, एक तरह से कंपेयर करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। तो सेट अगेंस्ट, इफ यू गेट बीटन बाय अ डॉग यू हैव टू मेक श्योर द वुंड इज क्लीन वेल। और अगर ऐसा नहीं है, एन इन्फेक्शन कुड सेट, एक इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा और होता रहेगा, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। दे सेट डैश टू डिस्कवर ए क्योर फॉर कैंसर। तो दे सेट आउट, वो बाहर निकल चुके हैं एक एम के साथ, एक पर्टिकुलर गोल के साथ कि हमें कैंसर के लिए दवा लेकर ही आनी है। द प्रेसिडेंट सेट डैश हिज व्यूज इन अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। सेट अपार्ट नहीं, सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब क्या होता है, अपने विचारों को रखना और उसको समझाना। सेट अपार्ट तो वो था ना कि एक तो फ्यूचर के लिए रखना है ना, और एक था कि नोटिसेबल बनाना। द स्टैंडर्ड्स वर्ड्स सेट डैश बाय द गवर्निंग बॉडी, स्थापित करने की बात है तो सेट डाउन। वी सेट आउट फॉर लंदन, हम निकल चुके, सेट आउट फॉर लंदन है ना। ऐसे सेट फॉर भी यूज कर सकते थे बट ऑलरेडी फॉर है ना। अभी आपने यहाँ पढ़ा था ना कि एक तो सेट आउट है ना, और एक सेट ऑफ, सॉरी सेट फॉर नहीं, सेट फॉर, सेट ऑफ फॉर लंदन, तो ये भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, सेट आउट फॉर लंदन। आगे देखो अगला है, जॉन डिसाइडेड टू सेट डैश एज अ ग्राफिक डिजाइनर। तो उसने अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे क्या किया, एक मतलब स्थापित किया अपने आप को, अपना बिजनेस बनाया, तो सेटअप। एनी मूवमेंट कैन कुड हैव सेट द बॉम्ब। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो। तो उम्मीद है कि सेशन बेहतर लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, जो भी तुम्हारे भाई बंधु दोस्त हों, जो भी कर रहे हो प्रिपरेशन, जो भी इसकी वैल्यू कर सके, कदर कर सके। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।